इनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हुई। इंडस्ट्री ने लगभग लिख दिया था दी एंड। फिर भी आज विवेक ओबेरॉय के पास 1200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। चौंक गए ना? और ये असाधारण उड़ान उन्होंने उस वक्त शुरू की जब एक कॉलेज स्टूडेंट ने पान की दुकान पर केवल 5 रुपए का माउथ फ्रेशनर खरीदा। ये सिर्फ एक एक्टर की नहीं बल्कि एक ऐसे बिजनेसमैन की दास्तान है जिसने सड़क पर मिले सबक से अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज बात एक ऐसे शख्स की जिसका नाम है विवेक ओबराय। वो एक्टर जिसने कंपनी जैसी फिल्म से रातों रात स्टारडम देखा तो वहीं कहीं फ्लॉप फिल्मों से ठोकर भी खाई। फिल्मी दुनिया का यही उतार चढ़ाव उन्हें बिजनेस की दुनिया में ले गया और यही उन्होंने वो कमाल कर दिखाया जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून भी सोचते रह जाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे एक पान वाले की छोटी सी सीख ने विवेक को 1200 करोड़ के बिजनेस साम्राज्य का मालिक बना दिया। दरअसल बात जब विवेक मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज के बाहर एक पान वाले थे, सदा भैया। एक दिन विवेक ने उनसे पूछा कि सदा भैया, आप दिन भर में कितना कमा लेते हो? सदा भैया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा टर्नओवर तो 800 रुपए का है, पर मुनाफा 150 रुपए बचता है, जिसमें से 70 का सामान कल के लिए खरीद लेता हूँ, 50 रुपए बचाता हूँ और बाकी 30 रुपए बेटे की फीस के लिए रखता हूँ। इस छोटी सी बातचीत से विवेक ने बिजनेस के 3 सबसे बड़े सबक सीखे। टर्नओवर नहीं, कैश फ्लो देखो। असली ताकत बिक्री के आंकड़े में नहीं बल्कि जेब में बचे हुए पैसे से होती है। री इन्वेस्ट करो। सदा भैया 70 रुपए दोबारा लगाना ही उनके धंधे को हर दिन चलाता था। बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट उसे मजबूत बनाता है। बचत पहले, खर्च बाद में। सदा भैया पहले बचत के पैसे अलग करते थे, फिर बाकी खर्च। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो बड़े बड़े फाइनेंस एक्सपर्ट सिखाते हैं। सदा भैया ने एक और गुर सिखाया, पान का पत्ता 3 दिन में सूख जाता है, इसलिए स्टॉक को तेजी से बेचना और नया माल लाना धंधे का सबसे बड़ा धर्म है। ये बातें विवेक के जहन में हमेशा के लिए बैठ गई। विवेक ने इस सीख को सिर्फ सुना नहीं बल्कि आजमाया। उन्होंने दोस्तों से पैसे उधार लेकर सदा भैया को इन्वेस्टमेंट के लिए दे दिए और कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत को समझा। कुछ ही महीनों में उन्होंने अपनी शुरुआती पूंजी को 5,000 रुपए तक पहुंचा दिया। इसी दौरान एक ऑटो ड्राइवर 500 रुपए लेकर भाग गया तो उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट का पहला सबक सीखा। अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखो, यानी अपनी पूंजी को अलग अलग जगहों पर निवेश करो ताकि एक जगह नुकसान हो तो दूसरी जगह से भरपाई हो सके। साल 2004 में विवेक ने सदा भैया फंडे को बड़े स्केल पर अपनाया। उन्होंने मुंबई के बाहर 15 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीदा और सिर्फ 6 महीने बाद उसे 23 लाख में बेच दिया। यहीं से उन्हें रियल एस्टेट की ताकत का एहसास हुआ। उन्होंने अपना डॉल्फिन मॉडल विकसित किया जो 2 सिद्धांतों पर आधारित था, अकेले नहीं, टीम में काम करो। जैसे डॉल्फिन झुंड में शिकार करते हैं, वैसे ही बिजनेस में टीम और नेटवर्क जरूरी है। कंपटीशन नहीं, सहयोग करो। ऐसा मॉडल बनाओ जहाँ डेवलपर, ब्रोकर और खरीदार सबको फायदा हो। इसी सिद्धांत पर उन्होंने अपनी रियल एस्टेट कंपनी B&W की नींव रखी जो जीरो डेप्ट मॉडल पर काम करती है। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी बेचने से पहले ही कंपनी अपनी 60% यूनिट प्री बुक कर लेती है, जिससे बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं। रियल एस्टेट के बाद विवेक ने सॉलिटेरियो नाम से अपना डायमंड ब्रांड लॉन्च किया। ये सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि एक मॉरल स्टैंड भी था। उनका ब्रांड ये मेक श्योर करता है कि उनके हीरे ब्लड डायमंड न हो बल्कि मॉरल और क्लियर सोर्सेस से आए। आज सॉलिटेरियो 100 करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू कमा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने एक प्रीमियम जिन ब्रांड में भी हिस्सेदारी खरीदी जिसकी वैल्यू आज लगभग 30 मिलियन यूरो है। विवेक का मानना है कि पैसा तो आ जाएगा पर अगर उसूल खो दिए तो कुछ नहीं बचेगा। कोविड के दौरान विवेक दुबई शिफ्ट हो गए और वहाँ के बिजनेस फ्रेंडली माहौल का फायदा उठाया। उन्होंने एक एज्यू फाइनेंस स्टार्टअप में 150 रुपए का भारी भरकम निवेश किया, जिससे आज 12,000 से ज्यादा शिक्षण संस्थान जुड़े हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने एग्रीटेक, ज्वेलरी और मोटर रिपेयर जैसे कई छोटे छोटे बिजनेस में भी निवेश किया, जो सदा भैया के डाइवर्सिफिकेशन वाली सी का ही विस्तार था। अगर आपको विवेक ओबरॉय की ये कहानी पसंद आ रही है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें बताइए आपकी जिंदगी का सदा भैया कौन है। तो दोस्तों, विवेक ओबरॉय की कहानी हमें सिखाती है कि सबसे महंगा MBA वो है जो आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाए। एक पान वाले की 3 महीने की बातचीत ने उन्हें एक हेटर से 1200 करोड़ का साम्राज्य का मालिक बना दिया। तो अगली बार जब आप किसी आम आदमी से मिले तो उसकी बातों को ध्यान से सुने, क्या पता उसमें आपकी कामयाबी की चाबी छुपी हो। इस वीडियो को शेयर करो ताकि ये प्रेरणादायक कहानी सब तक पहुंचे। और अगर आप ऐसी ही दमदार कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और जबरदस्त सक्सेस स्टोरी के साथ। आज विवेक ओबराय के पास मुंबई और दुबई में आलीशान घर और लग्जरी गाड़ियों का कलेक्शन है, लेकिन उनका सबसे बड़ा शौक है कैश फ्लो बोर्ड गेम खेलना, जो युवाओं को पैसे और निवेश की कला सिखाता है। विवेक कहते हैं कि 1200 करोड़ की संपत्ति से ज्यादा जरूरी 1200 सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि अंत में नेटवर्क ही आपकी असली नेटवर्थ है।